परियों की देखरेख में पला बड़ा हातिम जवान होते ही राज्य की सीमा में रह रहे लोगों की मदद करने लगा। एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर एक निर्जन इलाके से गुजर रहा था कि तभी उसके कानों में एक स्त्री के रोने की आवाज आई। एक माँ अपने इकलौते बेटे की लाश से लिपटी जमीन पर बैठी थी। उसकी चीखें पहाड़ों से टकरा रही थीं और गांव के लोग खामोश खड़े थे, क्योंकि बेटा सांप के जहर से मरा था और अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। उसी समय वहां पहुंचा हातिम। उसने लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो सांप का जहर उतार सके? एक बूढ़ा वैद्य बोला, सिर्फ माजूफल ही इसे जिंदा कर सकता है, पर वो तो श्रापित जंगल में है जहाँ आत्माएं जीती हैं और सांप राज करते हैं। लोगों ने मना किया, कहा मौत पक्की है, लेकिन वह मुस्कुराया और बोला, अगर किसी की जान बचाने में मेरी जान चली जाए तो इससे बड़ी मौत और क्या होगी। जैसे ही हातिम माजूफल वृक्ष की ओर बढ़ा, दूर से ही विषधरों ने फुफकारना शुरू कर दिया, लेकिन नीलम परी के दिए ताबीज ने उसे अजेय बना दिया। शैतानी आत्माएं भी भयानक आवाजों से डराने लगीं, मगर हातिम निडर होकर तलवार लिए आगे बढ़ता रहा। अंततः जब उसने माजूफल तोड़ना चाहा, पेड़ से आवाज आई, हे इंसान, क्या तू हातिम है? हातिम बोला, हाँ मैं ही हातिम हूँ। पेड़ बोला, ले जा माजूफल, तेरे आगमन से इन दुष्ट आत्माओं को मुक्ति मिलेगी और मुझे भी उनके बोझ से छुटकारा। हातिम फल लेकर लौटा और माँ की गोद में बेटे की सांसें लौट आईं। गांव फिर जी उठा। लेकिन उसी रात एक अजनबी हातिम के महल में दाखिल हुआ, हाथ में छुरा और इरादा हत्या का, क्योंकि किसी और राज्य का राजा हातिम को मिटा देना चाहता था। लेकिन जो हुआ उसने कभी सोचा भी नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।